फर्स्ट 4 टर्म्स सीक्वेंस की ये आ गए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें आपने सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ आपने n की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, इससे पहले आपके पास जो है एक फार्मूला गिवन था, उसमें आपको एक सीक्वेंस बनाना था। इसमें आपके पास ऑलरेडी एक सीक्वेंस गिवन है। देखिए इस सीक्वेंस को देखिए 2 6 11 17 अप टू A7। सो अगर आप इसमें देखें, वी सी द सक्सेसिव डिफरेंसेस of the given terms are 4 5 6 and conclude that sequence of the differences is 4 5 6 7 8 and 9। देखें अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें, 2 और 6 11 17 अप टू A7, आपको कहा गया है कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आप फाइंड करें। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स अगर आप फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखें, 2 और 6, 2 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 4। यानी 2 और 6 के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपके पास 4 है, और 6 और 11 के दरमियान आपके पास डिफरेंस कितना है? 5 है। 11 और 17 के दरमियान आपके पास डिफरेंस कितना है? 6 है। मतलब ये 4 5 और 6 का डिफरेंस इस सीक्वेंस में जो आपके पास टर्म्स हैं उनके दरमियान है। देखिए 2 और 6 के दरमियान 4 डिफरेंस है, 6 और 11 के दरमियान 5 डिफरेंस है, और 11 और 17 के दरमियान 6 का डिफरेंस है। तो मतलब ये है कि इससे आगे के जो टर्म होगी उसमें जो 17 से आगे का डिफरेंस होगा वो आपके पास 7 होगा, क्योंकि देखें 4 5 6 और 6 के बाद 7, तो 17 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 24। तो ये आपके पास आ जाएगा A5। A5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 24, यानी 5th टर्म जो आपके पास होगी दैट विल बी 24। सिमिलरली 24 आपके पास आ गया, ये आपने 7 इसके साथ प्लस किया 17 के साथ। सिमिलरली जो आगे टर्म आएगी उसके साथ आप फिर 8 प्लस करेंगे तो आपके पास A6 आएगा। इसी तरह देखिए 24 आ गया, 24 के साथ मैंने 8 प्लस किया विच इज इक्वल टू 32। तो 32 आपके पास आ गया, तो दिस इज A5 विच इज 24 यानी 5th टर्म, A6 विच इज द 6th टर्म जो कि 32, और A7 आपके पास ये सीक्वेंस जो है A7 तक गई है, तो आप A7 भी फाइंड कर सकते हैं। A7 आपके पास इक्वल होगा 32 प्लस 9। देखें 4 5 6 7 8 एंड 9, तो A7 विल बी इक्वल टू 41। Thus the required term is A7 which is equal to 41। तो इसकी जो टर्म्स होंगी 2 6 11 17 24 32 एंड 41, तो ये आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो आपके पास आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट 1 3 इसी का सेकंड पार्ट आपके पास जो है, आपके पास गिवन है 1 3 12 60। इसकी भी आपने जो है ये 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। अगर आप इसको भी देखें आपके पास जो है we see that the successive multiplying factors are 3 4 5 and conclude that the sequence of multiplying factors is 3 4 5 6 7 8 and 9। देखें अगर आप इस सीक्वेंस को देखें, ये आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू है 1 है, दूसरी आपके पास 3 है, यानी 1 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आता है,
फिर 3 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 12 के साथ फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो 60 आया है। तो इसी तरह 60 के साथ आप आगे फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है वो आएगी। सिमिलरली 360 के साथ आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो A6 है, जो A6 है वो आपके पास 2520 आएगी। समझ आ रही है? देखें 1 के साथ फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आर 3, 4 एंड 5, यानी 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है 12 आया है, फिर 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो आपके पास जो है 60 आया है। इसी तरह देखें आपके पास A5 जो आएगा तो वो आप फिर 60 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। सिमिलरली 360 के साथ फिर आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं दैट आर 360 एंड 2520। ये आपके पास देखें A6 तक है तो A5 आपके पास आ जाएगा 360 एंड A6 आपके पास आ जाएगा 2520। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, यानी इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज 1, 3/2, 5/4, 7/8 अप टू A7। तो इसकी आपने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है? 4 टर्म्स आपके पास हैं, तो आपने A5, A6 और इस A7 को फाइंड करना है। The successive terms in numerator are 1, 3, 5, 7, which are the consecutive odd numbers, and the next terms are 9, 11 and 13. Also, the successive terms in denominators are 1, 2, 4 and 8 with common ratio 2. So the next terms are 16, 32 and 64. देखें अगर आप न्यूमरेटर्स को देखें तो आपके पास न्यूमरेटर में सारे ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 एंड 7, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 8, लेकिन डिफरेंस कितना है? तो which are and the next terms are 9, 11 और 13। देखें इस डिफरेंस को आप अगर देखें 1, 3, 5 और 7 है तो इसके नेक्स्ट टर्म्स जो न्यूमरेटर में होंगे दैट विल बी 9, 11 एंड 13। सिंपल, क्योंकि देखिए 7 के बाद फिर 9 ऑड नंबर, फिर उसके बाद दूसरा ऑड नंबर 13 है, तो आपके पास 9, 11 और 13 आपके पास इसमें न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर्स में अगर आप देखें तो 2, 4 एंड 8, तो 4 के डिफरेंस से जा रहा है, तो 8 के बाद यानी नहीं सॉरी 2 के बाद 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर नहीं सॉरी डिनोमिनेटर में 1, 2, 4 और 8 है विद द कॉमन रेशियो 2, सो द नेक्स्ट टर्म्स आर 16, यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are will be 16, and 16 2s are will be 32 and 32 2s are will be 64. So the इसकी जो terms होंगी that will be 9 divided by 16, 11 divided by 32 and 13 divided by 64। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें आप अगर डिफरेंसेस को देखेंगे कि आपके पास डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखें अब यहाँ पे 1 है, 1 तो अकेला है, ठीक है ना, फिर 3/2 है, 5/4 है, 7/8 है, और आपको कह रहा है कि इसके अगले जो टर्म्स हैं उनको फाइंड करें। तो इसके अगले जो टर्म्स होंगे न्यूमरेटर में आप अगर देखें 3, 5 और 7 है, तो 7 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर होता है वो 9 है, और 9 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर होता है दैट इज 11।
11 के बाद जो ऑड नंबर होगा दैट विल बी 13। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो 2, 4 एंड 8 है, तो 2 2s are 4, 4 2s are is 8, तो 8 2s are will be 16। तो इसमें जो न्यूमिनेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पहली आएगी दैट विल बी 16, और 16 2s are is 32। तो जो आपके पास A5 होगा सॉरी A6 दैट विल बी इसका डिनोमिनेटर आपके पास 32 होगा। सिमिलरली A7 आपके पास जो होगा उसका डिनोमिनेटर आपके पास 64 होगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 64 तो आपके पास A7 आ जाएगा। A5 जो होगा आपके पास A5 आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 16 होगा, और A6 जो है वो आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 32 होगा। क्योंकि देखिए कॉमन रेशियो 2 है, सो द नेक्स्ट टर्म्स आर दीज, यानी डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज आ जाएंगी और न्यूमिनेटर में आपके पास 9, 11 और 13 आ जाएगा। नाउ इसका फोर्थ पार्ट 1। नाउ अगर आप इस पार्ट 4 को देखें, पार्ट 4 में आपके पास गिवन है 1, 1 -3, 5 -7 एंड 9। We see that the common difference of the odd terms is -4। अब देखें इसकी जो लास्ट टू टर्म्स है दिस इज -7 एंड 9, -7 एंड 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड टर्म जो है वो आपके पास -7 है, तो -7 और -3 में डिफरेंस कितने का है, -4 का है। सो A7 विल बी इक्वल टू -7 प्लस -4 विच इज इक्वल टू -11। जब आप -7 के साथ -4 को ऐड करेंगे तो आपके पास -11 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस विल बी माइनस। सिमिलरली ये तो आपके पास A7 यहाँ से आ जाएगा। नाउ एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द इवन टर्म्स इज 4। अब इवन टर्म्स आपके पास जो 9 है लास्ट टर्म वो इवन टर्म है, तो 9 एंड 5, 9 एंड 5 में डिफरेंस आपके पास +4 का है, क्योंकि 5 + 4 इज 9। सो आपके पास A8 जो होगा दैट विल बी 9 के साथ आप +4 ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। सो A7 विल बी इक्वल टू -11 एंड A8 विल बी इक्वल टू 13। सिमिलरली अगर आप पार्ट 5 को देखें, पार्ट 5 में आपके पास गिवन है 1 -3, 5 -7, 9 एंड -11। अब यहाँ पे देखिए आपके पास -7 और 9 था, यहाँ पे आपके पास 9 और -11 है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑड टर्म होगी वो आपके पास 9 है। ऑड टर्म्स आपके पास जो है वो 9, 5 और 1 है, तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ऑड टर्म इज 4, क्योंकि देखिए 5 + 4 इज 9। सो 9 के साथ हम फिर आगे 4 ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 13। यहाँ पे आपके पास इवन टर्म जो है वो -11 है, तो -11 और -7 में आपके पास डिफरेंस -4 का है। सो -11 के साथ भी आप -4 को ऐड करेंगे तो आपके पास -15 आ जाएगा। Thus the required term is -1. Thus the required term is A8 which is equal to -15। A7 आपके पास 13 आ जाएगा और जो A8 है वो आपके पास -15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच इज 7, 9, 12 एंड 16। We see that the sequence of the successive difference is 2, 3 and 4। 2, 3 और 4 किस तरह, 7 और 9 के दरमियान डिफरेंस 2 का है, 9 और 12 के दरमियान डिफरेंस 3 का है, और 12 और 16 के दरमियान डिफरेंस 4 का है। सो द नेक्स्ट टू डिफरेंसेस विल बी 5 एंड 6। यानी यहाँ से 7 से 9 तक 2 का डिफरेंस था, 9 से 12 तक 3 का था, 12 से 16 तक 4 का था, तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें 5 का होगा, तो 16 + 5 विल बी 21, और 21 से आगे का डिफरेंस 6 का होगा, तो 21 + 6 विल बी 27। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 1, 3, 7, 15 एंड 31। अगर आप देखें इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का है, फिर 3 से 7 तक 4 का है, 4 से 15 तक सॉरी
7 से 15 तक 8 का है, 8 से 15 से 31 तक 16 का है। तो 2, 4, 8 और 16, तो ये अगर आप देखें 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, 8 2 इज 16, तो इससे आगे जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 32। तो 31 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 63। इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 63। और इसी तरह 63 से आगे जो होगा यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 64। तो 63 प्लस 24 विल बी 127। तो इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स होगी दैट विल बी 63 एंड 127। Similarly, part 3, this is -1, 2, 12 and 40. The sequence of the above terms can be written as -1 multiplied by 1, 1 multiplied by 2, 3 multiplied by 4 and 5 multiplied by 8. ठीक हो गया? So the next two terms are 7 multiplied by 16. क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस साइड वाली वैल्यूज को देखें, -1 है फिर 1 है फिर 3 है फिर 5 है, तो मतलब ये है कि इस साइड पे आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो 5 के बाद जो ऑड नंबर होगा दैट इज 7। और 2, 4 और 8 है, तो 2, 4 और 8 में जो डिफरेंस है 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16। तो 7 multiplied by 16 will be equal to 112। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 112। सिमिलरली जो नेक्स्ट 7 था, तो 7 के बाद जो ऑड नंबर होता है वो 9 है। 16 2s are is 32, तो 9 multiplied by 32 will be 288। तो 112 and 288 are the next two terms of this sequence. Similarly, part 4, that is 1 minus 3, 5 minus 7, 9 and minus 11. So we see that the common difference of the odd terms is 4. odd terms ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है, क्योंकि इसमें भी वो डिफरेंस वाला, ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं इनमें मिस्टेक्स है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये तो आपके पास सीक्वेंस थी। अब देखें नेक्स्ट इज दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू एडजेसेंट टर्म्स इज कांस्टेंट। जिसमें जो है दो जो एडजेसेंट टर्म्स होती हैं उसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। यानी अगर एक 2 है, यानी इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल यानी एक आपके पास एग्जांपल 1 है, 3 और 8 है, तो 3 और 8 के दरमियान में डिफरेंस जो है वो 5 है। 8 और 13 के दरमियान में डिफरेंस अगेन 5 है। 13 और 18 के दरमियान डिफरेंस अगेन इज 5। 18 एंड 23 के दरमियान भी आपके पास डिफरेंस 5 है। 23 और 28 के दरमियान भी डिफरेंस आपके पास 5 है। 33 एंड 28 के दरमियान भी 5 है। एंड 33 एंड 38 के दरमियान भी 5 है। 38 एंड 43 के दरमियान भी 5 है और 43 एंड 48 के। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें टू एडजेसेंट टर्म्स, ये आपके पास दो एडजेसेंट टर्म्स हैं जिसमें आपके पास डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी डिनोटेड बाय एपी। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप डिनोट कर सकते हैं एपी से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं जिसमें आपके पास डिफरेंस जो है एडजेसेंट टर्म्स का वो कांस्टेंट होता है। यानी अगर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे 14 होता, तो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फिर समझ आ गई है? देखें सिंपल है, आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें आपके पास दो वैल्यूज जो हैं उसमें डिफरेंस 5 है।
तो यहाँ पे जो तीसरी वैल्यू होगी उसमें भी डिफरेंस 5 का होना चाहिए, तब ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अगर आपके पास डिफरेंस यहाँ पे 6 या 7 का हो और यहाँ पे 5 हो, तो ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखें इसमें डिफरेंस आपके पास 5 का है। कॉमन डिफरेंस ऑफ द above arithmetic progression is 5. D is for difference which is equal to 8 minus 3 which is 13 minus 8. देखें अगर 8 minus 3 करें आप, 8 minus 3 करें आपके पास 5 आता है, 13 minus 8 करें आपके पास 5 आएगा। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो 5 है और वो आपके पास थ्रू आउट द सीक्वेंस जो है वो चल रहा है, एक ही कांस्टेंट डिफरेंस है। अगर कांस्टेंट डिफरेंस ना हो तो दैट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पे क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अब आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, geometric progression or GP. Geometric progression is a sequence of numbers in which any two adjacent terms has a common ratio denoted by R. अब देखें इसमें आपके पास कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो ये है कि 1 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, तो यहाँ पे दूसरी टर्म आपके पास आई है 3, 3 फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो आपके पास 9 है। 9 3s is 27, 27 3s is, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई तो आपके पास जो टू एडजेसेंट टर्म्स हैं दैट हैज अ कॉमन रेशो डिनोटेड बाय R। यानी आपके पास इसमें मल्टीप्लीकेशन में आपके पास देखें एडजेसेंट टर्म्स जो होंगी, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 और उससे जो वैल्यू आएगा दैट विल अगेन बी मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी एक सीक्वेंस ऑफ, ये भी आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं जिसमें आपके पास प्रोग्रेशन, देखें प्रोग्रेशन किस तरह हो रही है कि आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक ही नंबर के साथ, दैट इज 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3, which is composed of infinite number of terms and with a common ratio equal to 3। देखिए 3 आपके पास इसमें एक कॉमन रेशो है, मे बी इसमें आपके पास 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास 1 हो, 1 और यहाँ पे 4 हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इधर आपके पास 16 होता, फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 4 होता आपके पास। तो दिस इज द अरिथमेटिक सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपके पास रेशो जो है कॉमन रेशो इक्वल टू 3। सिमिलरली हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम GP कहते हैं, अरिथमेटिक को AP एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज HP। Harmonic progression is a sequence of numbers in which the reciprocals of the elements are in arithmetic progression। अब देखें इसका अब आप अगर रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल इज 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 9। ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ थोड़ा सा लिंक्ड करता है। क्यों? क्योंकि देखें अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको कहता था कि जो एडजेसेंट टर्म्स हैं उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यानी 3 है, 3 और 8 के दरमियान आपके पास 5 है, 5 आपके पास थ्रू आउट द सीक्वेंस आपके पास यही डिफरेंस होना चाहिए। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको कहता है इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स आपके पास डिवीजन का कह रहा है, इसमें के एलिमेंट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखें आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 9, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो अरिथमेटिक है। देखें 1 डिवाइड बाय 3 फिर 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, तो यहाँ पे जो आगे वाली वैल्यू है दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 12। और अगर आप इसको डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 1 डिवाइडेड बाय 6 इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं दैट इज 6, 1 डिवाइडेड बाय 9 दिस इज 9। तो ये आपके पास इसके जब आप इसको ऊपर ले जाएं 3 बाय 1 हो जाएगा 6 बाय 1 एंड 9 बाय 1। तो इसके जो रेसिप्रोकल होंगे तो वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3
उससे लिंक्ड होंगे। तो आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है दैट इज लिंक्ड विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।